पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। बांसुरी को वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े। कविवर जगदीश सोलंकी हिंदी कविता के वो अपवाद कवि हैं जिन्होंने जिंदगी भर देश प्रेम गाया, लेकिन कभी वो तनाव में नहीं आए। उन्हीं की चार पंक्तियां मैं देवेंद्र आग की अगवानी में रखना चाहता हूं। कविवर जगदीश सोलंकी जी ने कहीं पर लिखा कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाके झुका ना सकी। हमने शोलों पे सैया सजाई सदा, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाकर बुझा ना सकी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई देवेंद्र प्रताप सिंह, आग, इटावा, उत्तर प्रदेश। मैं सीधे अपनी ओजमयी वाणी से शुरुआत करता हूं कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संयोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। वाह 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 बेटे। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संयोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। वाह 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 बेटे। कि देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। गीत पर्व का यह पावन पवित्र आयोजन अमन भैया चाहते तो ओज के कवियों के बिना भी हो सकता था, लेकिन राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई तटस्थ नहीं रह सकता। बहुत अच्छे। कहा जाता है कि कवि और साहित्यकार इनको तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो क्यों कोई तटस्थ नहीं रह सकता। कारण बताना चाहूंगा कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दम्भियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दम्भियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध धर्म युद्ध में। कि याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। फिर से पढ़ो बेटा इसको देवेंद्र, इसको फिर से पढ़ो, इस छंद को फिर से पढ़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ो भाई इसको। वाह 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 बेटे। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दम्भियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। सुबह शाम राम राम करने की परंपरा है हमारे देश में, लेकिन हे राम कहने वालों ने भी प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ नहीं सीख पाया। बढ़ावा दिया अहिंसा को सदैव,
कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसके आगे की बात कभी बताई नहीं गई कि धर्म हिंसा तदेव चा। तब कहना चाहूंगा साहब, प्रभु श्री राम के जीवन से जो सीख निकल कर आती है वो सीख बताना चाहूंगा कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट प्रभ, छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाठ राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे देवेंद्र, वाह 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 बेटे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। फिर से पढ़ो बेटे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाठ राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। हाथों से धनुष और। तब कहना चाहूंगा साहब कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को ही, भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए, तब ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तब कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को ही, भूत ये अहिंसा का उत्तर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। कि शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो, तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। वाह 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 भाई देवेंद्र, वाह 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 वाह। कि राम जी के देश में ही राम जी पराए हो, तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। हम दुनिया को प्रेम बांटने वाले लोग हैं साहब, लेकिन जब हमारे प्रेम का कोई दुरुपयोग करके हमारे पौरुष को ललकारने लगे, तो कहीं ना कहीं उस प्रेम को पराक्रम का रूप दिखाना पड़ता है। एक टिप्पणी और करना चाहूँगा, देश के तमाम वीर रस के कवि कहते हैं कि मैं चूड़ी कंगन चोली नहीं लिख सकता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं लिख सकते? अगर क्या प्रेम मोहब्बत करने वालों में, क्या श्रृंगार लिखने वालों के अंदर देशभक्ति नहीं होती है? क्या सभी श्रृंगार के कवियों का समर्थन चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचता है, वो भारतीय प्रेम की परंपरा क्या रही है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। हाड़ा रानी निज शीश। और श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा, उसके जीवन से ओज निकाल के देता हूं। क्या है प्रेम? कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था।
कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही माँ को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। वो मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। वो धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। वाह बांसुरी को वाह वाह बेटे।